दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि इनका काम एक जैसा ही होगा, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होती हैं और इनका काम भी अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट के बारे में। तो पहले इन तीनों की डेफिनेशंस को जानेंगे और फिर उसके बाद इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसका यूज एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को के द्वारा किया जाता है। मींस इसे एक तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इंट्रानेट को एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर आईडी और पासवर्ड होता है। मींस जब भी कोई बंदा उसको एक्सेस करना चाहता है, उसके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, सेंड करना चाहता है, रिसीव करना चाहता है, तो उसे पहले आईडी और पासवर्ड डालना होगा, तभी वो उस नेटवर्क में एंटर कर सकता है। इसका मतलब ये सिक्योरिटी पर्पज से बेस्ट नेटवर्क होता है। यहाँ पर कोई हैकर हैक नहीं कर सकता डेटा को। इसका एग्जांपल ले लिया जाए तो इसका एग्जांपल एक बैंक का जो नेटवर्क होता है, जो सिर्फ एम्प्लॉयज द्वारा यूज किया जाता है, वो नेटवर्क इसका एग्जांपल हो सकता है। अब बात आती है एक्स्ट्रानेट की। तो एक्स्ट्रानेट भी एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क होता है। यहाँ भी एक यूजर और आईडी होती है। जब यूजर और आईडी एंटर करते हैं तभी जाके बंदा इस नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। जब भी कोई व्यक्ति इंटरनेट के थ्रू इंट्रानेट नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है तो उसे प्रोसेस या उसके सिस्टम को ही हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। मींस अगर कोई बंदा इंटरनेट के थ्रू इंट्रानेट में मींस लोकल एरिया नेटवर्क में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है या कुछ भी उसका यूज करना चाहता है, तो वो जो प्रोसीजर हो गया उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रानेट। इसका एग्जांपल ले लिया जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम बैंक एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मींस इंटरनेट के नेटवर्क को। जब हमें उनकी इंफॉर्मेशन को लेना होता है या हमें अकाउंट बैलेंस वगैरह पता करना होता है तो हम एटीएम पे जाके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड या एटीएम कार्ड लगाते हैं। तो जो एटीएम की सुविधा जो उपलब्ध की गई वो एक तरीके से एक्स्ट्रानेट में आते हैं, क्योंकि वहां पे इंटरनेट का यूज करके हम एक्स्ट्रानेट के नेटवर्क में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आप लोगों को पता ही है। इंटरनेट जो होता है वो पब्लिक नेटवर्क होता है और ये वर्ल्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी आईडी और पासवर्ड के। यहाँ पे मींस कोई भी ऐसी आईडी और पासवर्ड नहीं देनी होती है, मतलब कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कोई भी वेबसाइट हो गई। अगर आपको कुछ एंटर करना, सर्च आउट करना, वेबसाइट से कोई भी कंटेंट आपको सर्च आउट करना, तो वेब ब्राउजर पे आप एंट्री करते हैं, उस कंटेंट को डालते हैं, उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इन तीनों के बारे में। अब इसके बाद एक एक करके इनके डिफरेंसेस की बात कर। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि ये जो इंट्रानेट होता है वो किसी पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज किया जाता है। एक्स्ट्रानेट जो होता है वो एक या एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, और जबकि इंटरनेट जो हो गया वो उसके थ्रू कोई भी पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, सर्च कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हमारा टर्म हो गया, सेकंड डिफरेंस ये हो गया, जो इंट्रानेट जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। इसी तरीके से एक्स्ट्रानेट में भी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है, परंतु इंटरनेट यूज करने के लिए किसी भी यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड हमारा जो पॉइंट आ गया, जो इंट्रानेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क होता है जो पब्लिक नेटवर्क की हेल्प से डेटा को सेंड या रिसीव करता है, मींस शेयर करता है। इसके बाद जो इंटरनेट हो गया वो हमारा पब्लिक नेटवर्क हो गया। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो जो इंट्रानेट होता है वो सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो कुछ डिवाइस को ही आपस में कनेक्ट करता है। इसके बाद एक्स्ट्रानेट की बात करें तो ये भी स्मॉल नेटवर्क होता है जो कुछ ही डिवाइस को ही कनेक्ट करता है, लेकिन इंटरनेट के केसेस में ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसके बाद फिफ्थ डिफरेंस हमारा ये आ गया कि जो इंट्रानेट होता है वो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल जो होता है उसमें एक्स्ट्रानेट में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और एक्सटर्नल मेंबर्स के बीच में शेयर किया जाता है, जबकि इंटरनेट में हमारा पूरी इंफॉर्मेशन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में शेयर की जाती है। इसके बाद सिक्स डिफरेंस हमारा ये आ गया, जो इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट को ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के
थ्रू यूज किया जाता है। मीन्स उसकी जो पॉलिसी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रानेट को ऑर्गेनाइजेशन के बीच एग्रीमेंट जो होता है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट में कोई भी सुविधा नहीं होती है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई भी पॉलिसी नहीं होती है, इसको अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। 7th पॉइंट हमारा ये आता है कि जो इंट्रानेट होता है उसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। एक्स्ट्रानेट में भी इंटरनेट के कंपैरिजन में सिक्योरिटी अच्छी होती है, बल्कि इंटरनेट में जो सिक्योरिटी होती है उसमें सिक्योरिटी रिस्क होता है। मीन्स उसमें हैकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, हैकिंग के चांसेस होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट आ गया इंट्रानेट जो होता है। इंट्रानेट में नेटवर्क की सिक्योरिटी फायरवॉल पे निर्भर करती है, डिपेंडेंट होती है। एक्स्ट्रानेट पे जो सिक्योरिटी होती है वो इंटरनेट और फायरवॉल पे डिपेंडेंट होती है, जबकि हमारी इंटरनेट की सिक्योरिटी यूजर की डिवाइस पर डिपेंडेंट होती है। मींस अगर यूजर की डिवाइस सिक्योर है तो आपकी सिक्योरिटी बरकरार है, नहीं तो आपके हैकिंग के चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद 9th पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इंट्रानेट पर काम करने के लिए यूजर को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मींस उसको क्योंकि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है तो उसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से एक्स्ट्रानेट में भी यूजर को उस नेटवर्क में काम करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंटरनेट के केस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी भी ट्रेनिंग की। कोई भी बंदा इंटरनेट पर आसानी से काम कर सकता, उसको आसानी से यूज कर सकता। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।